एक ऐसे एटम बॉम्ब के बारे में जो कि कल जो है राहुल गांधी साहब के द्वारा गिराया गया। और ये जो एटम बॉम्ब है, यहां पर इन्होंने नाम भी इसका एटम बॉम्ब ही दिया। बेसिकली मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पूरा का पूरा एक तरीके सिस्टम जो है उसको मैनिपुलेट कर दिया। और ये अटैक है हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर में। जैसे पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड, पिता का नाम फादर फादर, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको बेसिकली इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि कई सारे ऐसे फेक एड्रेस देखने को मिले। ये पॉसिबल हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। और ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसके ऊपर में सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। नाम है राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक ऐसे एटम बॉम्ब के बारे में जो कि कल जो है राहुल गांधी साहब के द्वारा गिराया गया। और ये जो एटम बॉम्ब है, यहां पर इन्होंने नाम भी इसका एटम बॉम्ब ही दिया। बेसिकली मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं। और खासकर ये फेक वोटर जो ऐड किए जा रहे हैं उसके बारे में यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। और ये जो इंफॉर्मेशन इनके द्वारा दी गई, ये तब से लेके अब तक का ये ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर हर जगह। और काफी लार्ज स्केल पर लोग जो हैं इस चीज को देखकर सरप्राइज हो रहे हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। या फिर यहां पर अगर यहां पर राहुल गांधी साहब के हिसाब से माने तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लापरवाह नहीं है, यहां पर बकायदा उसके साथ मिलकर ये साजिश रची गई है। तो उसको लेकर यहां पर पूरा बवाल मचा है। 2024 के इलेक्शन हम हारे नहीं है, हमको बकायदा हराया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करके। क्योंकि यहां पर 1 लाख से भी ज्यादा फेक वोट जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। और ये चीज आप लोगों ने फील की होगी कि जब कोई जीत कर आता है तो बहुत ही कम मार्जिन से, कोई यहां पर 50,000 से, कोई 30,000 से, कई बार तो 1,000 2,000 से भी जीतते हुए नजर आते हैं। तो इसके चलते पूरा का पूरा ये माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से समझाता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। कल के दिन यानी कि कल का दिन था यहाँ पर बेसिकली 7 अगस्त। और यहाँ पर कल के दिन इनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। मीडिया के सामने बैठकर यहाँ पर बोला गया कि मैं एटम बॉम्ब गिराने वाला हूं। मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है, तो उसकी वर्किंग में समझाऊंगा। और किस तरीके से वो यहाँ पर आज के डेट में सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पर, तो वो मैं समझाऊंगा। और कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वो मैं बताऊंगा। तो इनकी जो वीडियो थी लगभग ये 1 सवा घंटे की वीडियो थी। ये पूरी वीडियो मैंने देखी कल। तो यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर जो प्रोसीजर है वो समझाया कि किस तरीके से वोट को मैनिपुलेट किया गया पिछले इलेक्शंस में और यहाँ पर खासकर स्टेट के इलेक्शन में। तो पूरा मुद्दा यहाँ पर इनके द्वारा समझाया गया। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से इतना बड़ा एक आप लोग एक इवेंट बोल सकते हैं, खासकर जिसको लेकर कई लार्ज स्केल पर लोग जो हैं वो सदमे में आ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने बताया कि लगभग 5 तरीके से वोटर को जो है वो मैनिपुलेट किया गया है। और इसका नाम दिया इन्होंने वोट चोरी। यानी कि यहां पर इन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी यहां पर उनके द्वारा वोटों की चोरी की गई है। और ये वोटों की चोरी 5 तरीके से की गई है। यहां पर ये मेरा कोई भी शब्द नहीं है, जो भी शब्द है मैं इनके शब्द जो है खासकर जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बातें लिखी हुई हैं मैं वो बातें यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। और बाकी जो भी होगा फिर मैं बताऊंगा कि बीजेपी इसके बारे में क्या बोल रही है और रियलिटी में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो बात करेंगे हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और हमारे देश के अंदर में जुडिशरी के हिसाब से, और जो जनता के फायदेमंद है उसके बारे में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इनके द्वारा टोटल जो ब्यौरा दिया गया यहाँ पर, ये पर्टिकुलर ब्यौरा दिया गया कि यहाँ पर लगभग 1 लाख के करीब वोट की चोरी हुई यहाँ पर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। और टोटल मिलाकर हमारे देश के अंदर में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर यहां पर उन्हीं वोटर का इस्तेमाल कर कर हम लोग वोटर जो सिस्टम को मैनिपुलेट करना चाहे तो काफी इजी यहां पर देखने को मिलता है। तो इन्होंने एलिगेशन को क्रिमिनल फ्रॉड बोला और क्रिमिनल फ्रॉड भी दोनों के ऊपर में लगा दी। यहां पर इन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पूरा का पूरा एक तरीके सिस्टम जो है उसको मैनिपुलेट कर दिया। और ये अटैक है हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर में कि जनता के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे हैं, जो रियलिटी में जनता चुनना चाहती है, वो नहीं जीते हैं। जीतता हुआ उनको दिखा दिया गया है जो रियलिटी में हार रहे थे यहां पर। और इनको ये बात जो फील होती है उसके बारे में भी इन्होंने बताया यहां पर। और यहां पर इन्होंने बोला कि पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर में कांग्रेस जो है यहां पर वो 7 में से 6 सीट जीत गई विधानसभा के अंदर में, बेंगलुरु के अंदर में। और यहां पर एक सीट को छोड़कर, और जब इन्होंने पूरा का पूरा उसका एनालिसिस किया तो वहां पर इनको देखने को मिला कि किस तरीके से बीजेपी जो है, मतलब ये सोचने वाली बात कैसे निकल कर आई इनके दिमाग में कि एक रीजन के अंदर में भाई 7 में से 6 सीट हम लोग जीत गए। आखिर एक सीट पे ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि उस सीट पर बीजेपी जो है वो 1 लाख से ज्यादा जीत गई। तो इंसान अपना एनालिसिस करता है ना कि भाई इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में तो पास हो गए, एक सब्जेक्ट में फेल क्यों हो गए यार। कम से कम अगर हम पढ़ने वाले बच्चे हैं
तो मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में बिल्कुल 0 नंबर आगे, कुछ तो आने चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल ही बुद्धू आदमी थे हम लोग वहां पर। तो इनके मन में उसको लेकर जो है बेसिकली एक डाउट जगा इन्होंने। और फिर यहाँ पर इन्होंने चीजों को आगे देखा लोकसभा के अंदर में, यहाँ पर सारी की सारी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो स्टेट के अंदर में यहाँ पर जीती थी, यहाँ पर बेसिकली कांग्रेस, वो सारी की सारी बीजेपी जीतती हुई नजर आई। तो इनके दिमाग में जो है चीजें खटकनी स्टार्ट हो गई। यार ऐसा कैसे, मतलब लोग इतना थोड़ा ना गुस्सा हो जाएंगे बिल्कुल ही कि बिल्कुल पलटी मार जाएंगे। तो इनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। तो यहाँ पर जब इनको ये दाल में काला जो है इन्होंने खोजना स्टार्ट किया, तो इन्होंने सोचा कि यार सबको अगर खोजेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला कि भाई हमको कुछ डेटा दे दो, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दे दो कि कौन लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। इन्होंने यहाँ पर दो तीन चीजें और बताई अपने वीडियो के अंदर में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी चीजें जो है वो डिनाई कर दी कि ये चीजें जो है हम लोग प्रोवाइड नहीं कराते, और बेसिकली हम लोग इन चीजों को अगर रखते भी हैं तो 45 दिनों के अंदर में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी इन्होंने बोला कि यार अगर आज की डेट में आप लोग देखो, हम लोग अपनी कई कई हजार साल की हिस्ट्री जो है हम लोग उसको सेव कर सकते हैं एक छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर में। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर अगर पिछले इलेक्शन है तो 5 साल तक का पुराने इलेक्शन का डेटा स्टोर करके नहीं रख सकता। तो सारा का सारा डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देने से मना कर दिया। और जो दिया गया वो थी जस्ट कुछ हार्ड कॉपीज, जिनको इन्होंने बताया कि ये कुछ हार्ड कॉपी इन्होंने दे दी हमको कुछ 1 मीटर ऊंची, और बोला कि इनको एनालिसिस कर लो। तो हमको लगा कि यार इनको एनालिसिस करेंगे तो 6 साल लग जाएंगे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ी और उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करा। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 5 तरीके से वोट चोरी की गई यहाँ पर। पहला यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वोटर देखने को मिला, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसी आर्टिकल में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। दूसरा फेक और इनवैलिड एड्रेस देखने को मिले, ये 11,000 थे, ये लगभग 40,000 थे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बल्क वोटर जो थे उनका सिंगल एड्रेस था, ये मुझे बड़ा कई जगह तो हंसी आ रही थी, वो भी डिस्कस करूंगा। इनवैलिड फोटोज देखने को मिलेंगे और मिसयूज ऑफ द फॉर्म 6। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर जब इनको जोड़ा गया तो लगभग 1 लाख के करीब वोटर जो है वो यहाँ पर चोरी होते हुए यहाँ पर नजर आए। इसमें इन्होंने जो इंपॉर्टेंट मुद्दा बताया यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग चीज क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ये बड़ी प्यारी बात लगी मुझे, ये खासकर अगर चीजों को देखा जाए यहाँ पर, जैसे पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड, पिता का नाम फादर फादर, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको बेसिकली इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि कई सारे ऐसे फेक एड्रेस देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग इनके द्वारा यहाँ पर बताई गई, उस बिल्डिंग के अंदर में यहाँ पर टोटल अगर आप लोग देखोगे सिंगल बिल्डिंग के अंदर में कोई एक कमरा है यहाँ पर, उस कमरे का एड्रेस जो है सारे वोटर पर देखने को मिलेगा। मतलब ये सोचो कि एक बिल्डिंग के अंदर में 7,000 वोटर जो है वो है बेसिकली एक बिल्डिंग के अंदर में। सोचो कि एक सोसाइटी के अंदर भी 400-500 लोग हो सकते हैं, मान लो चलो ठीक है 1,000 लोग हो गए। यहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर में एक एक कमरे के अंदर में 80-80 वोटर जो है, और उस कमरे के अंदर जाकर तुम देखोगे तो इन्होंने सर्च भी किया जाकर कि भाई देखे तो ये कमरा कौन सा है, लाल कुएं की कौन सी ऐसी यहाँ पर खजान है इस कमरे के अंदर में, कितने लोग आ गए। तो एक कमरे के अंदर में 80 वोटर रजिस्टर है यहाँ पर, एक एक कमरे के अंदर में, एक फ्लैट के अंदर में यहाँ पर। तो जब इन्होंने ये चीजें देखी यहाँ पर तो ये सरप्राइज हो गए, एक सोसाइटी के अंदर में लगभग 7,000 के करीब वोटर दिखा दिए। और जब इनके द्वारा जाकर चेक किए गए इन वोटर के नाम, यहाँ पर इनका एड्रेस, इनके प्रूफ, इनका फोटो, तो कोई भी वोटर वहां पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि ये सारे के सारे जो है फेक एड्रेस जो है वो क्रिएट किए गए। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे ये देखने को मिली, एक नाम है, इसका नाम बड़ा फेमस हो रखा है भाई साहब, ये है बेसिकली गुरप्रीत सिंह। इसका नाम तो है आज के आर्टिकल में भी दे रखा है इन्होंने। ये बंदा जो है ये एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, ये बंदा जो है 4-4 स्टेट में जाकर वोट डालता है। सोचो कि कहां कहां पर ये बंदा जो है रजिस्टर वोटर के तौर पर देखा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये 4 डिफरेंट बूथ पर सेपरेट जगह पर इसका आप लोग को जो नंबर है वो देखने को मिलेगा। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के अंदर में, मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर में, बेंगलुरु में कर्नाटक के अंदर में, और एक जगह और था यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर अकेला बंदा 4 राज्य में रजिस्टर्ड वोटर के तौर पर यहाँ पर वोट डालता हुआ नजर आता है। और ऐसे भी हजारों में आप लोगों को वोटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इस तरीके से यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यही फोटो आप लोगों को देखने को मिलेगा सेम तरीके से। यहाँ पर इस बंदे को हर जगह वोट इलेक्ट्रोल रोल के अंदर में आप लोग यहाँ पर पाओगे। तो ये बकायदा इनके द्वारा पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया बैठकर, और इनके द्वारा बताया गया कि 6 महीने लग गए ये पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करने में। तो सोच के देखो कहां जहां हम लोग छोटे छोटे मार्जिन से हारे हैं, तो वहां पर हम लोग हारे नहीं है, वहां पर हम लोगों को हराया गया है यहाँ पर। तो इसका इन्होंने पूरा का पूरा ये काला चिट्ठा जो है वो खाड़ के यहाँ पर रख दिया। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के ऊपर भी आरोप लगाए गए कि जिस तरीके से वो वाराणसी से जीत कर आ रहे हैं, अगर मैनिपुलेशन यहां पर नहीं देखने को मिलता तो हो सकता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो भी वाराणसी से यहां पर हार जाते। क्योंकि वाराणसी के अंदर भी बताया गया कि काफी लार्ज स्केल पर कई सारे लोग जैसे आदित्य श्रीवास्तव, ये अलग अलग जगह पर देखने को मिला। यहां पर ये जैसे इन्होंने ऐसे कई हजार लोगों के नाम बेसिकली इन्होंने लिस्ट के अंदर में दिए हैं
कि ये अलग अलग जगह पर ये लोग जो हैं ये वोट डालते हुए नजर आ रहे थे। और ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। और ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसके ऊपर में सबसे ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। नाम है राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये इंसान जो है वो रिटायर हो चुके हैं आज के डेट में। और सबसे ज्यादा आरोप जो है वो इनके ऊपर में लगाए गए कि इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल में जो पूरे के पूरे सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करने की यहां पर कोशिश की गई है। बेसिकली देखो यहां पर नॉर्मली बात आप लोग देखो यहां पर, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रहता है वो हमारे देश के अंदर में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि संविधान के हिसाब से यहां पर इंसान जो है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट पर एक तरीके से बैठा हुआ नजर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यहां पर लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है पर लेकिन इंडिपेंडेंट पोस्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। यहां पर जो अपोजिशन है उनको पहले ही शक हो गया था कि यहां पर किस तरीके से हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो वोटर है उसके रुझान का थोड़ा पता चल जाता है कि भाई किस तरीके का रुझान है यहाँ पर, कि अपना इतने लंबे समय से अपने ग्राउंड लेवल पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको पता रहता है। पर लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका जस्ट उल्टा रिजल्ट आता है यहाँ पर, तो इंसान को डाउट हो जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पर कई सारे एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो उस टाइम के जो एडिटोरियल थे उनमें कई एडिटोरियल में ये बोला गया था कि पता नहीं यार डेट कैसे फिक्स कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब एक बड़ा स्टेट है उसमें कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि डेट कुछ अलग अलग देखने को मिल रही है, छोटा स्टेट है वहां पर कई तरह की डिफरेंट डेट देखने को मिल रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ खेला खेला जा रहा है। तो राहुल गांधी साहब के द्वारा अपनी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये भी बताया गया कि ये चीज हमें बड़ी अटपटी लगी थी उस टाइम पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी डेट कैसे रख रहा है यार। तो यहाँ पर ये रहता है कि मान लो अब ये 1 लाख के करीब वोटर हैं जो कि फेक वोटर हैं, या फिर ये सारे के सारे वोटर अगर यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको वोट डालना है, मान लो इन इंसानों से इस पर्टिकुलर इंसान से मान लीजिए एक जगह वोट डलवा ली, अब इस इंसान को कहीं दूसरी जगह भी जाने के लिए वो चाहिएगा। तो मान लीजिए इस इंसान ने वाराणसी में वोट डाली, अब इस इंसान ने महाराष्ट्र में मुंबई में वोट डाली, अब इस इंसान ने बेंगलुरु में वोट डाली। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, इन जगह पर जो वोटिंग डेट होगी वो सब अलग अलग होगी यहाँ पर। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि इंसान शक्तिमान है फुर 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 करके वहां पहुंच गया और फुर फुर करके वहां पहुंच गया। तो ये इस इंसान को वोट डालने का पावर तब मिलेगी अलग अलग जगह पर वोट डालने की जब ये इंसान जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट डालने की डेट अलग अलग होगी यहाँ पर, तो तब यहाँ पर ये वोट डाल पाएगा। अगर सारी जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट जो है वो एक जैसी होती तो ये इंसान वोट नहीं डाल पाता। तो ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया राहुल गांधी जी के हिसाब से अगर बात करें तो ये ऐसा है कि यहां पर सब जगह सिस्टमेटिक वे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वोटिंग का जो डेट है वो डिसाइड किया गया। और फिर जो ये वोटर से जो फेक वोटर क्रिएट किए गए इन वोटर को ट्रांसपोर्ट भी करना होता है कि भाई ये पहले वाराणसी में वोट डाल रहा है तो फिर जाके इसको मुंबई में वोट डलवानी है, फिर जाके बेंगलुरु में वोट डलवानी है। तो इंसानों को लाना और ले जाने का भी काम रहेगा ना यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ऐसे हजारों वोटर्स थे जिनको अलग अलग फेज में अलग अलग जगह यहाँ पर ले जाया गया और यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया ताकि यहाँ पर इनको आराम से ले जाकर वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में वोट को मैनिपुलेट किया जा सके यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने बताया यहाँ पर पति का नाम हस्बैंड, हस्बैंड और पिता का नाम फादर, फादर। इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए जहां पर एड्रेस में लिखा हुआ है, मतलब फादर का नाम लिखा है FKTUPST, वो नहीं कुछ भी लिख देते हैं MTPTQPT ऐसे कुछ भी, मतलब फादर के नाम मदर के नाम। यहाँ पर एड्रेस में कई सारे ऐसे हजारों एड्रेस ऐसे हैं जिनका एड्रेस के सामने जीरो लिखा हुआ है, मतलब जीरो नंबर है ना, 007 मैंने कहा जेम्स बॉन्ड बन गया यहाँ पर। तो एड्रेस के सामने जीरो लिखा हुआ है, हजारों लोगों की एड्रेस के सामने जीरो लिखा हुआ है, घर का नंबर मकान का नंबर जीरो। समझ रहे आप लोग। यहाँ पर फादर का नाम KSPD करके डाल दिया यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर में, जो यहाँ पर हजारों वोटर्स ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो इनके द्वारा बताया गया यहाँ पर, जो मैंने बताया ना कि फेक एड्रेस देखने को मिल रहा है, एक एड्रेस था शायद 35 नंबर का एड्रेस था, उस पे ना होने में भी लगभग 60 से 70 लोग रजिस्टर थे यहाँ पर 35 नंबर के एड्रेस पर वोटर के यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा गया, वो बताया ना मैंने घर का नाम बताया था, इन्होंने सोचा कि कहां से आ गए इतने वोटर इस पे आकर, तो इन्होंने जाकर चेक किया तो वहां पर एक भी इंसान नहीं रहता। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कोई नंबर था, हाउस नंबर, ये कोई नंबर दे रखा था उस टाइम, तो मैं देख रहा था वीडियो के अंदर में, यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एड्रेस देखो जीरो, ठीक है जीरो जीरो एड्रेस के यहाँ पर, मतलब दुनिया भर के ऐसे हैं जिनका एड्रेस जीरो है। लगभग 40,000 के करीब फेक वोटर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जिनमें जीरो एड्रेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं। और बूथ नंबर पर यहाँ पर वोट डाली गई, ये 432 बूथ नंबर पर यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ऐसी वोट डलती हुई नजर आई और वहीं पर ही जो है कांग्रेस हार गई यहाँ पर। तो इन्होंने पूरा का पूरा जाकर ये जो है पूरा का पूरा बैकएंड पे पूरा चेक किया यहाँ पर, और 6 महीने के बाद में पूरा का पूरा डेटा निकाल कर लेकर आए कि ये इस तरीके का डेटा जो है यहाँ पर ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किस तरीके से यहाँ पर आज की डेट में चोरी कराने में हेल्प कर रहे हैं।
और इंक्लूडिंग इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये स्टेटमेंट दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटायर होकर कहीं भी चले जाना, भाई रिटायर भी हो जाओगे तो हम तुमको ढूंढ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पर कल को चलकर अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीजें कोर्ट के अंदर में अगर प्रूफ हो जाती है तो सीधा सीधा मुद्दा ये निकल कर आएगा कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान ने हेराफेरी करने में हेल्प की थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बाद में अगर यहाँ पर कोई भी इस तरीके का मुद्दा बनता है तो फिर यहाँ पर ये सूली पर चढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर ये कई सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यहाँ पर लिख दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है इलीगल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जिस तरीके से वोट की चोरी हुई है ये लगता है कि यहाँ पर बीजेपी जो है गठबंधन में आई है तो गठबंधन में भी नहीं आती अगर ये पूरा का पूरा मैनिपुलेशन जो है वो यहाँ पर वोटिंग का देखने को नहीं मिलता। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इसलिए यहाँ पर एटम बम की तरीके से इसको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, चलो तो राहुल गांधी साहब हैं, बीजेपी से पूछा गया तुमको क्या लग रहा है, तो बीजेपी का जो रिप्लाई आता है यहाँ पर संबित पात्रा साहब जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी साहब जो है सिलेक्टिवली यहाँ पर चीजों को बताने की कोशिश करें और अपनी हार से बौखलाए हुए हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये इनके द्वारा बोला गया, इनका जो वर्ड थे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि राहुल जो है वो चुनिंदा आक्रोश दिखा रहे हैं, सत्ता खोने का दर्द है, तो इनका ये मानना है भाजपा का, बेसिकली बीजेपी का यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये जो दिखाया गया है ये कोई ऐसा नहीं कि अपने पास से बनाकर दिखा दिया इस इंसान ने, इसने डेटा उठाया और डेटा जो है वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिखा उठाया, ऐसा भी नहीं कि डेटा भी अपने आप से बनाए। तो ये तो प्रेजेंट में अवेलेबल है। तो भारतीय जनता की साइड पार्टी की साइड से कोई ऐसा सटीक अभी ऐसा नहीं आया है कि जिसको बोलकर ये बोल सके कि हाँ इन्होंने यहाँ पर इसको ये बोला है कि नहीं ये तो फेक है फलान ढिमकाना, क्योंकि फेक बोल ही नहीं सकते क्योंकि सारा डेटा पब्लिक में अवेलेबल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप लोग चीजों को उठा सकते हो। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुद्दा निकल कर आया। अब यहाँ पर डाउट क्यों लग गया, अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, आप लोग इतने लंबे समय से पढ़ रहे हो मेरे साथ मिलकर, अब यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग को याद होगा हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में आप लोग यहां पर 3 लोगों की बॉडी को आप लोग संलिप्त करके रखो, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, कमिटी जो रहेगी उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रहेंगे और साथ ही साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन जी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली कि इन लोगों को लाओ तुम यहां पर। तो गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली बौखला गई और गवर्नमेंट ने जो काम पिछले 70 सालों में नहीं किया था वो काम 70 दिनों में कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए वो एक नया कानून लेकर आ गए अपॉइंटमेंट के लिए, और उस कानून के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने निकालकर साइड में रख दिया और इनकी जगह यहां पर होम मिनिस्टर को बैठा दिया यहां पर। तो इसके चलते लोगों को और डाउट हो गया यार इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली बॉडी में इतना क्या इंटरेस्ट आ रहा है तुम लोगों का कि तुम लोग यहां पर उसको इंडिपेंडेंटली बेसिकली चुनने में भी यहां पर तुमको दिक्कत हो रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ना तुम्हारे ना कांग्रेस के ना यहां पर बीजेपी के, वो तो एक इंडिपेंडेंट इंसान है यहां पर। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तुमको यहां पर अगर बैठाना है यहां पर तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पर लेकिन यहां पर इतनी जल्दी जो बौखलाहट देखने को मिली तो लोगों को शक तो हो ही जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया इतनी जल्दी, इतनी मतलब क्या ऐसी बात आ गई निकल कर कि तुमको इतनी हड़बड़ाहट हो गई चीजों को लेकर। तो इसके चलते यहां पर सारी की सारी समस्या निकल कर आई उस टाइम पर। और फिर यहां पर जब आगे देखने को मिला अपॉइंटमेंट निकल कर आया तो भी इस तरीके के लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया। उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिला कई जगह इलेक्शन में से चंडीगढ़ के अंदर में क्या चला था आप लोगों ने देखा था उस टाइम पर, वो वोट ही कैंसिल कर रहे थे, वहां पर वो सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है उस टाइम पर भी। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए तो उन्होंने साफ साफ देने से मना कर दिया, जबकि ये रूल कहता है कि यार तुमको वो फुटेज प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। जब इनसे बोला कि तुम रूल के हिसाब से भी नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर सरकार का ये बेसिकली उस पर ये तर्क आता है कि हम लोग रूल को चेंज कर देंगे अगर तुम हमसे फोटो मांगोगे यहाँ पर। तो ये क्या दिखाती है सारी की सारी चीजें, ये दिखाती है कुछ ना कुछ ऐसा झोल गड़बड़ी हुई है यहाँ पर जो कि रोल जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते यहाँ पर पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो एक पैटर्न में नजर आया। और जब एक नॉर्मल इंसान मतलब मेरे जैसा और आप लोग जो है एज ए स्टूडेंट के तौर पर समझ सकते हैं, तो फिर जो इंसान यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पीछे तो दुनिया भर के एक्सपर्ट बैठे होते हैं, तो वो तो इस चीज को भापेंगे कि यार ऐसी क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, कुछ तो घोल झोल चल रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा झोल जो है ये यहाँ पर इनके द्वारा बेसिकली बताया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी क्या इसके ऊपर में अपना एक्सप्लेनेशन देती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर में क्या सफाई देते हैं, तो ये सोचने वाली बात होगी। पर सबसे सोचने वाली बात यहां पर ये है कि फिलहाल अगर जुडिशरी में दुनिया भर के पैसे लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट के जज के ऊपर में आरोप लगते हुए नजर आए, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारे जो 4 वॉचडॉग मैंने बात की थी आप लोगों से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को देखने को मिला था, यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था यूपीएससी यहां पर। तो अभी 2024-25 में इतनी गड़बड़ चीजें हो गई कि भाई साहब 4 वॉच डॉग में से
इनमें से 3 तो के ऊपर में आरोप लग गए यहाँ पर। यूपीएससी के ऊपर में आरोप लगे पूजा केड़कर वाले केस में, यूपीएससी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगे यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यानी कि कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को ना बोलकर आप लोग सीधा कोर्ट बोलोगे, तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जज के घर में दुनिया भर का पैसा पाएगा, तो जुडिशरी पर क्वेश्चन मार्क लगे यहाँ पर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अब अगर क्वेश्चन मार्क लगे यहाँ पर। तो कैग एक बचा हुआ है बस अकेला यहाँ पर अब तक, जो कि वॉच डॉग में ढंग से अपना वॉच डॉग वाला काम करता हुआ आप लोग को देखने को मिल रहा है, वरना सारों पे अब तक यहाँ पर आरोप लग चुके हैं, जो कि पब्लिकली डिटेल अवेलेबल है उन आरोप की, कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि सिचुएशन को किस तरीके से डील किया जाएगा और इस मैटर को आगे कैसे लेकर चला जाता है, कि इतने बड़े लार्ज स्केल पर अगर कुछ इस तरीके का फंडा निकल कर आता है, आने वाले टाइम पर भर भर कर एडिटोरियल आने वाले इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता दूं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होगी, और यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट में अब जरूर होगा कुछ ना कुछ आने वाले टाइम पे चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो डेटा पब्लिश किया गया यहाँ पर ये पब्लिकली अवेलेबल हो गया, और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर ये हालत है तो सोच के देखो बाकी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या चल रहा होगा। तो ये बड़ा मुद्दा भी निकल कर आ रहा है। अभी देखते हैं कि आगे क्या बातें बढ़ती हैं। तो ध्यान रखना कई सारे पेजेस पर ये न्यूज छपी हुई थी, पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 12 पर आगे भी देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर जो अपोजिशन के भी कुछ यहाँ पर बेसिकली 2-4 आर्टिकल थे, उनमें वो उन्होंने कुछ सटीक नहीं बोले, बस ये बोले कि ये बौखलाए हुए हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं आगे क्या मुद्दा निकल कर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग की क्या राय इसको देखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं, ओके। बाकी आगे बढ़ता हूं, छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर, अगर ईपीएफओ की आप लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास में, जो कि पोस्ट जो है 2 साल में आई है, वैसे 3 साल में आती है, तो आप लोग के पास में अपॉर्चुनिटी है अभी यहाँ पर। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये आईबी, एसीआईओ और यहाँ पर दूसरी पोस्ट टोटल मिलाकर 8,500 के करीब पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनकी क्लासेस ऑलरेडी एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुकी है। सीरियसली अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से इनको लेकर चलिए, क्योंकि एक जॉब हाथ में आ जाएगी तो माइंड रिलैक्स रहेगा और जिंदगी में प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। या फिर अगर इसके लिए नहीं तो स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो क्लासेस अवेलेबल है एप्लीकेशन पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखा करो, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है। जैसे अभी क्या हो रहा है मैं आप लोगों को बता दूं, सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। अभी फिलहाल के टाइम पर एप्लीकेशन में ऐसा हुआ, मैंने देखा एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं, एक तो सारी डिटेल जब लिखनी होती है ना उसमें डिटेल नहीं लिखते हैं, स्टेट का नाम लिखना छोड़ देंगे वहां पर। उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या डिटेल मांगी जा रही है, स्टेट का नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होता है, क्योंकि जीएसटी जब फाइल करना होता है तो वो अलग अलग स्टेट का जाता है। यहाँ पर आप लोग स्टेट का नाम नहीं लिखते हो, यहाँ पर सिस्टम में एरर दिखा देता है। फिर जब क्लास ज्वाइन करते हो तो वहां पर कई बार क्लास नहीं चल पाती यहाँ पर, तो ये दिक्कतें कई सारी निकल कर आती है। कई बार छोटी छोटी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, उसमें कुछ आप लोग की गलतियां देती रहती है उसमें, और कुछ कई बार यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जिनकी क्लास में थोड़ा रुक रुक कर चल रही थी, तो उसका अपडेट डाल दिया गया गूगल पर, तो गूगल पर अपडेट जाता है, तो गूगल क्या करता है उसको रिव्यू करता है, तो 3-4 दिन कई बार तो 15 दिन ले लेता है उसको रिव्यू करने में, उसके बाद में उसको अलाउ करता है। तो गूगल पर अपडेट डाले तो कभी कभी एप्लीकेशन में थोड़ी टेक्निकल ग्लिच आता है, और वो सब में आते हैं, ऐसा नहीं कि एसएलवी के में ही आ रहे हैं यहाँ पर, या कोई ये पर्टिकुलर हमारे साथ में होता है, ये सबके में होती है ऐसी ऐसी समस्या यहाँ पर। फिर उसको अपडेट करवाना पड़ता है, इसीलिए एप्लीकेशन पर अपडेट डाले जाते हैं यहाँ पर। तो जो अपडेट के लिए यहाँ पर डाला जाता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर उसको एक्सेस तभी आप लोग कर पाओगे यहाँ पर उस एप्लीकेशन को, जब नॉर्मली यहाँ पर प्रॉपर अपडेट आ जाएगी, वरना वो प्रॉब्लम चलती रहती है। तो यहाँ पर इसके चक्कर में कई सारे फ्रस्ट्रेट हो जाता है थोड़ी सी देर में, यार तब तक आप लोग रिवीजन कर दो, दूसरी क्लास देख लो। ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल आप लोग जरा सा एकदम इतना पैनिक हो जाते हैं उसको लेकर, मतलब नेगेटिवली चीजें इतनी बोलना स्टार्ट कर देते हैं जरा सी देर में, पेशेंस नाम की चीज खत्म हो जाती है। यार भारत में रहकर पेशेंस नहीं रखना सीखोगे आप लोग गांधी जी के देश में, उसके बाद में फिर क्या चलेगा। और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए पेशेंस नहीं रखोगे तो कहां पर पेशेंस रखोगे। तो थोड़ा चीजों को समझा करो, मतलब अलग ही लेवल पर कहानी चली जाती है आप लोगों की, इतना थोड़ी ना हुआ करता है यार। अभी यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में देखो, अभी लॉगिन नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग गया, मैंने लॉगिन करने में टाइम ले लिया, तो कुछ बच्चे थे आराम से बैठे हुए थे, बाकी कुछ पैनिक हो गए होंगे, छोड़ के चले गए होंगे यहाँ पर। तो समझा करो थोड़ी चीजों को यार, ऐसे थोड़ी ना होती चीजें, ठीक है, कि बिल्कुल झट मंगनी पट भी, जैसा सोचा वैसे ही हो गया। कल को समझ में आती है चीजें किस तरीके से आराम आराम से चलती है, ठीक। तो यदि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आशा करूंगा कि आप लोग चीजों को पेशेंस में लेकर चलोगे।